जरा सोचो, एक बर्फ का टुकड़ा, ठंडा गीला, आग के बिल्कुल उल्टा। पर अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक ऐसी बर्फ भी है जो सच में आग पकड़ सकती है। ये नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ये सच है। एक ठोस बर्फ जो माचिस की तीली पास लाते ही आग पकड़ लेती है। ये कोई जादू या कल्पना नहीं है। वैज्ञानिक इससे हैरान और थोड़े डरे हुए भी हैं। ये जलती हुई बर्फ हमारा फ्यूचर बदल सकती है, लेकिन इसके साथ बड़े रिस्क भी हैं। तो इतनी ठंडी चीज आग का जरिया कैसे बन सकती है? इसका जवाब एक खास तरह की बर्फ में है, जो तुम्हारे फ्रीजर वाली बर्फ से बहुत अलग है। चलो, इस जलती हुई बर्फ के पीछे की साइंस को समझते हैं। चलो, आम बर्फ से शुरू करते हैं, जो तुम्हारे ड्रिंक में होती है। ये सिर्फ जमा हुआ पानी है, H2O, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। आग के लिए तुम्हें ईंधन, फ्यूल, ऑक्सीजन और गर्मी चाहिए, जिसे फायर ट्रायंगल कहते हैं। बर्फ ईंधन नहीं है। ये तो गर्मी सोख कर पिघल जाती है और आग बुझा देती है। इसलिए फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये चीजों को ठंडा करता है और ऑक्सीजन को ब्लॉक करता है। आम बर्फ केमिकली स्टेबल और नॉन फ्लेमेबल होती है। ये जलने का एंड प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। तो अगर नॉर्मल बर्फ जल नहीं सकती, तो जलती हुई बर्फ में क्या अलग है? जवाब, इसके अंदर एक छिपा हुआ ईंधन सोर्स फंसा हुआ है। चलो पता करते हैं कि वो क्या है। राज है मीथेन हाइड्रेट, जिसे फायर आइस भी कहते हैं। ये सिर्फ जमा हुआ पानी नहीं है। ये बर्फ के मॉलिक्यूल्स का एक पिंजरा है, जिसके अंदर मीथेन गैस फंसी हुई है। मीथेन नेचुरल गैस का मेन पार्ट है, और ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील, फ्लैमेबल है। जब तुम मीथेन हाइड्रेट को जलाते हो तो बर्फ पिघलती है, गैस निकलती है, और मीथेन जलती है तो तुम्हें बर्फ में आग दिखती है। इस नेचुरल फिनोमेना को क्लेथरेट हाइड्रेट कहते हैं। पानी पिंजरा बनाता है, मीथेन कैदी है। ये लैब में ही नहीं, नेचर में भी मिलता है, और इसमें बहुत एनर्जी होती है। वैज्ञानिक इस बात से हैरान हैं कि इन बर्फ के पिंजरों में दुनिया भर में कितनी मीथेन फंसी हुई है। पर नेचर इतनी अजीब चीज कैसे बनाती है? मीथेन हाइड्रेट बहुत ज्यादा प्रेशर और ठंड में बनता है। ऐसी कंडीशन जो समुद्र के नीचे या आर्कटिक के परमाफ्रॉस्ट में मिलती है। समुद्र तल पर पुराने जीवों के सड़ने से निकली मीथेन ऊपर आती है और ज्यादा प्रेशर में जमते पानी से फंस जाती है, जिससे ठोस हाइड्रेट्स बनते हैं। आर्कटिक में पुराने ऑर्गेनिक मैटर से निकली मीथेन जमी हुई मिट्टी में बंद हो जाती है, जिससे बड़े भंडार बनते हैं। ये एनवायरनमेंट फायर आइस बनाने के लिए नेचर की परफेक्ट किचन है। वैज्ञानिक इन भंडारों का अध्ययन करते हैं ताकि पृथ्वी के अतीत के बारे में जान सकें और नए एनर्जी सोर्सेज खोज सकें। लेकिन फायर आइस को ढूंढना और निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम इसे ठीक ठीक कहाँ ढूंढ सकते हैं? फायर आइस दुर्लभ नहीं है। ये समुद्र के नीचे और जमे हुए आर्कटिक लैंड्स में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। जापान, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और यहाँ तक कि भारत के बंगाल की खाड़ी के तटों पर भी बड़े भंडार मौजूद हैं। भारत के कृष्णा गोदावरी बेसिन में दुनिया के सबसे अमीर भंडारों में से एक है, जिसे 2006 में खोजा गया था। जापान पानी के नीचे के हाइड्रेट्स से मीथेन निकालने में आगे है, जबकि आर्कटिक क्षेत्रों जैसे अलास्का और साइबेरिया में पर्माफ्रॉस्ट के विशाल भंडार हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मीथेन हाइड्रेट्स में बाकी सभी फॉसिल फ्यूल्स को मिलाकर जितनी कार्बन है, उससे ज्यादा है। ये एक छिपा हुआ ग्लोबल एनर्जी बैंक है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना आसान नहीं है। चलो देखते हैं कि ये हमारे एनर्जी फ्यूचर के लिए क्यों जरूरी है। बहुत से लोग मीथेन हाइड्रेट को भविष्य का ईंधन कहते हैं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसे अक्सर फायर आइस भी कहा जाता है, क्योंकि ये बर्फ की तरह दिखता है, लेकिन इसमें छुपी हुई जबरदस्त ऊर्जा होती है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक रहस्यमयी और रोमांचक खोज है, क्योंकि इसमें छुपी शक्ति हमारी ऊर्जा की दुनिया को बदल सकती है। मीथेन हाइड्रेट समुद्र की गहराइयों में या ठंडी जगहों की जमीन के नीचे विशाल मात्रा में पाया जाता है। ये इतना एनर्जी डेंस है कि एक छोटे से टुकड़े में भी बहुत ज्यादा ऊर्जा छुपी होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर जितना कोयला, तेल और गैस है, उससे कहीं ज्यादा मीथेन हाइड्रेट के रूप में छुपा हुआ है। एक क्यूबिक मीटर फायर आइस में 160 क्यूबिक मीटर से ज्यादा मीथेन गैस हो सकती है। यानी ये एक अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट स्टोरेज मेथड है। सोचिए, एक छोटे से ब्लॉक में इतनी गैस छुपी है कि उससे कई घरों को घंटों तक बिजली दी जा सकती है। ये तकनीक भविष्य में ऊर्जा स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह बदल सकती है। अगर हम इसे सेफ्टी से निकाल सकें तो फायर आइस शहरों, कारों और इंडस्ट्रीज को पावर दे सकती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा भविष्य जहां हमारी गाड़ियां, फैक्ट्रियां और घर
सब कुछ इस छुपी हुई ऊर्जा से चल रहा है। इससे न सिर्फ हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि ये हमें पुराने प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों से भी छुटकारा दिला सकता है। भारत और जापान जैसे देश जो अपनी ऊर्जा के लिए बाहर पर निर्भर हैं, उन्हें इससे एनर्जी इंडिपेंडेंस मिल सकती है। ये देश अपने खुद के समुद्री इलाकों में मीथेन हाइड्रेट के भंडार खोज रहे हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों को फायदा हो सकता है। मीथेन हाइड्रेट कोयले या तेल से ज्यादा साफ चलता है, जिससे हवा में कम धुआं और कम हानिकारक गैसें निकलती हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो हमारे शहरों की हवा और पर्यावरण दोनों बेहतर हो सकते हैं। कम प्रदूषण का मतलब है साफ आसमान, बेहतर स्वास्थ्य और एक सुरक्षित भविष्य। ये बदलाव हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। मीथेन जलाने से अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड, एक ग्रीन हाउस गैस, निकलती है। यानी ये पूरी तरह क्लीन एनर्जी नहीं है। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करें तो जलवायु परिवर्तन की समस्या बनी रह सकती है। इसलिए फायर आइस को एक ब्रिज फ्यूल माना जाता है, एक ऐसा ईंधन जो हमें रिन्यूएबल्स की तरफ बढ़ने में मदद कर सकता है। जब तक हम पूरी तरह सौर, पवन या अन्य स्वच्छ ऊर्जा पर नहीं आ जाते, तब तक ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जितना बड़ा इसका वादा है, उतने ही बड़े इसके रिस्क भी हैं। अगर इसे सही तरीके से नहीं निकाला गया तो ये पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकता है। चलो खतरों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर नई तकनीक के साथ हमें उसके जोखिमों को भी समझना जरूरी है। फायर आइस यानी जलती हुई बर्फ जितनी एक्साइटिंग लगती है, उतनी ही रिस्की भी है। ये नेचुरल गैस हाइड्रेट्स जो बर्फ की तरह दिखते हैं, लेकिन उनमें मीथेन गैस फंसी होती है, भविष्य की एनर्जी का बड़ा सोर्स माने जा रहे हैं। जब इन्हें जलाया जाता है तो नीली सी आग निकलती है, जो देखने में तो शानदार है, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक बड़ा रिस्क। मीथेन, जो फायर आइस का मुख्य घटक है, एक बेहद पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। ये वातावरण में गर्मी को रोकने में कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा असरदार है। यानी अगर ये बड़ी मात्रा में वातावरण में पहुंच जाए तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की रफ्तार बहुत तेज हो सकती है। अगर समुद्रों का तापमान बढ़ता है या आर्कटिक की बर्फ पिघलती है तो इन हाइड्रेट्स से अचानक भारी मात्रा में मीथेन निकल सकती है। वैज्ञानिक इस डरावने सिनेरियो को क्लेथरेट गन इफेक्ट कहते हैं, जहां एक झटके में वातावरण में इतना मीथेन आ सकता है कि जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया बेकाबू हो जाए। ये एक ऐसी स्थिति है जिससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। फायर आइस को निकालना भी आसान नहीं है। समुद्र के नीचे ड्रिलिंग करते समय जरा सी चूक से पानी के नीचे भूस्खलन हो सकता है, या फिर अनकंट्रोल्ड गैस ब्लोआउट, जिससे समुद्र में विस्फोट जैसी स्थिति बन सकती है। कुछ मामलों में इससे सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। इंजीनियरिंग की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। ठंडे बर्फीले इलाकों में काम करना, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में मशीनरी को ऑपरेट करना और हर कदम पर सेफ्टी का ध्यान रखना, ये सब बहुत मुश्किल है। अगर कोई गलती हो जाए तो उसका असर सिर्फ प्रोजेक्ट पर नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर पड़ सकता है। इसलिए बड़े पैमाने पर फायर आइस का एक्सट्रैक्शन शुरू करने से पहले हमें और रिसर्च, बेहतर टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम्स की जरूरत है। वैज्ञानिक लगातार नए तरीके खोज रहे हैं जिससे मीथेन को सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। फायर आइस एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये एनर्जी रेवोल्यूशन ला सकता है, जिससे दुनिया की ऊर्जा की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। दूसरी तरफ अगर इसे संभल कर नहीं निकाला गया तो यह पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। हमें अपनी एनर्जी की जरूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच सही बैलेंस बनाना होगा। ये एक मुश्किल लेकिन जरूरी फैसला है। क्या हम नई ऊर्जा के लिए रिस्क लेने को तैयार हैं, या हमें पहले और रिसर्च और सेफ्टी पर फोकस करना चाहिए? अब चलिए देखते हैं जलती हुई बर्फ के कुछ सबसे कूल और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स, जो आपको चौंका देंगे और सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या ये सच में भविष्य की ऊर्जा है या फिर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब। यहाँ कुछ कमाल के फैक्ट्स हैं। बर्फ के अंदर छुपा हुआ एक ऐसा रहस्य जो आग की तरह जल सकता है। सोचो, बर्फ जो दिखने में तो ठंडी है, लेकिन उसमें छुपा है एक अद्भुत तत्व, मीथेन हाइड्रेट, जिसे फायर आइस भी कहते हैं। तुम फायर आइस को थोड़ी देर के लिए पकड़ सकते हो, क्योंकि बर्फ की ठंडक तुम्हारे हाथ को आग से बचाती है। ये बर्फ इतनी ठंडी होती है कि आग की गर्मी भी इसे तुरंत नहीं पिघला पाती। ये नज़ारा देखने में जितना अजीब है, उतना ही रोमांचक भी है। जब ये बर्फ पिघलती है तो मीथेन गैस बाहर निकलती है, जिससे बर्फ में से फेज और बबल्स निकलते हैं। ये बबल्स पानी के अंदर ऊपर उठते हैं
और कभी कभी सतह पर पहुंचते ही आग पकड़ लेते हैं। ये नज़ारा किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसे जलाओ और ये एक स्थिर नीली लौ के साथ जलती है, जो दिखने में बेहद सुंदर और रहस्यमयी लगती है। ये लौ तब तक जलती रहती है जब तक बर्फ में मीथेन मौजूद है। ये नज़ारा दिखाता है कि नेचर में कितनी अनोखी चीजें छुपी हैं। जब फायर आइस जल जाती है तो पीछे सिर्फ पानी बचता है, यानी ये जलने के बाद कोई हानिकारक चीज नहीं छोड़ती, सिर्फ शुद्ध पानी। ये इसे और भी खास बनाता है। समुद्र तल पर बर्फ के कीड़े और बैक्टीरिया जैसे अजीब जीव मीथेन हाइड्रेट्स पर जीते हैं, जो गहरे समुद्र के अंधेरे में अपनी अलग ही दुनिया बनाते हैं। ये जीव मीथेन को अपनी ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करते हैं और ऐसे इकोसिस्टम बनाते हैं जो धरती पर कहीं और नहीं मिलते। इन जीवों की वजह से समुद्र के नीचे अनोखे इकोसिस्टम बनते हैं, जहां जीवन के नए रूप देखने को मिलते हैं। ये इकोसिस्टम साइंटिस्ट्स के लिए भी एक रहस्य है और हमें नेचर की विविधता का एहसास कराते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मीथेन के अचानक निकलने से रहस्यमयी जहाजों के गायब होने की वजह समझाई जा सकती है, जैसे बरमूडा ट्रायंगल में। जब समुद्र के नीचे से अचानक मीथेन गैस निकलती है तो पानी की सतह पर बुलबुले बनते हैं, जिससे जहाज डूब सकते हैं या गायब हो सकते हैं। ये थ्योरी आज भी रिसर्च का विषय है। नेचर हाइड्रेट्स में सिर्फ मीथेन ही नहीं, बल्कि दूसरी गैसें भी फंसी हो सकती हैं, जैसे CO2। ये गैसें लाखों सालों से बर्फ में बंद हैं और साइंटिस्ट्स इन्हें स्टडी करके पृथ्वी के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इन हाइड्रेट्स का इस्तेमाल कार्बन स्टोरेज के लिए किया जा सकता है, जिससे हम वातावरण में CO2 को कम कर सकते हैं। ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक नया तरीका हो सकता है, जिसमें बर्फ के अंदर गैस को सुरक्षित रखा जाए। अगर हम सुरक्षित तरीके से मीथेन निकाल सकें तो इससे एनर्जी भी मिल सकती है और क्लाइमेट चेंज से भी लड़ा जा सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत सावधानी और रिसर्च की जरूरत है, ताकि नेचर को नुकसान न पहुंचे। फायर आइस एक साइंटिफिक कमाल और एक संभावित क्लाइमेट रूल दोनों है। ये दिखाता है कि नेचर में कितनी संभावनाएं छुपी हैं और साइंस से हम क्या क्या सीख सकते हैं। काफी कूल है ना? सोचो, बर्फ जो जल सकती है, ये नेचर का जादू भी तो है। क्या तुमने कभी ऐसी बर्फ देखी है? नीचे कमेंट में बताओ। जलती हुई बर्फ की कहानी आम से खास तक का सफर है। मीथेन हाइड्रेट एक कुदरती अजूबा है। बर्फ के पिंजरे जो ज्वलनशील गैस को फंसाते हैं, दबाव और ठंड में बनते हैं। ये एक बहुत बड़ा छिपा हुआ एनर्जी सोर्स है जो हमारी दुनिया बदल सकता है, लेकिन इसके साथ गंभीर रिस्क भी है। चुनौती ये है कि इसके खतरों को उजागर किए बिना इसकी संभावनाओं को कैसे खोला जाए। फायर आइस हमें याद दिलाती है कि नेचर सरप्राइज से भरी है और बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जैसे जैसे हम नई एनर्जी खोजते हैं, हमें अपने ग्रह की रक्षा करनी चाहिए। अगली बार जब तुम बर्फ देखो तो याद रखना, कुछ बर्फ जल सकती है। ग्रह का सबसे पुराना, सबसे ज्वलंत रहस्य शायद सतह के नीचे इंतजार कर रहा